दिल्ली के जाफराबाद इलाके में बाग एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद प्रायोजक के सहयोग से ऑनलाइन उर्दू तकरीर वक्त की ज़रूरत नाम से एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें इलाके के विधायक मेहमान खुसूसी रहे। इसके अलावा उर्स कमेटी के चेयरमैन, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के अलावा कई और दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रहीं। इस मौके पर कोरोना काल के दौरान काम करने वालों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही संस्था में जो अच्छी तरह से काम करते रहे उनको भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर महिला पंचायत टीम को भी सम्मानित किया गया और तारीफ की गई। कई वक्ताओं ने उर्दू पर अपनी जोर देकर कहा कि उर्दू के बिना भाषा में मिठास नहीं आ सकती। देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज अवार्ड दिए और उसमें से सीलमपुर की टीम है महिला पंचायत की। मैं भी समझता हूं कि जितना काम उस टीम ने किया है उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक थे और ईमानदाराना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को, अपनी खिदमत को निभाया है। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और बाग एजुकेशन सोसाइटी जिस तरह से लोगों की हौसला अफजाई कर रही है, करनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसान को हौसला मिलता है, उसे ताकत मिलती है आगे और मजीद ज्यादा काम करने की, लोगों की मदद करने के लिए। उसे लगता है कि कोई तो है जो हमारे काम को सराह रहा है, और काम जब कोई इंसान ईमानदारी से करे तो उसे सराहना चाहिए, उसे हौसला और हिम्मत देनी। तो हमारे जितने भी मेहमान खुसूसी और मेहमान हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आए और हमारे हौसला अफजाई करी। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे दुआ की दरख्वास्त है कि हम इसी तरह लगे रहें। कोविड-19 से लेकर अब तक कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है आप लोगों से। और जितने भी हमारे बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं, इनका बहुत पूरा नाम जानना चाहेंगे। सैयद इरादुल हसन। आज का जो प्रोग्राम है उसका क्या मकसद था? देखिए, NCPL की जानिब से ये माली ताउन मिला है। इसका मकसद यही है कि हम उर्दू को फ़रोग़ करें, बेदारी लाएं लोगों में कि हम उर्दू में अपनी बोलचाल, उर्दू में लिखना, उर्दू में साइन बोर्ड हमें घर घर पहुंचाना है और उर्दू से हम वाकिफ़ हों और ज़्यादा से ज़्यादा हम उर्दू को इस्तेमाल करें बोलने चालने में भी। जिस तरह से उर्दू की बड़ी बड़ी कार्यक्रम होते हैं उर्दू में लेकर, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जीरो हो जाता है, क्या वजह बनती है इसकी? देखिए, जो हमने गली मोहल्लों में प्रोग्राम किया है, इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादातर बच्चे हैं, पढ़ने वाले तलबा और हमारी बहनें हैं और गली मोहल्ले के ज़्यादातर लोग हैं। हमारा इसका ये मकसद ये कि ऐसी भीड़ भाड़, आपको पता है मौजपुर जाफराबाद में सारी अकलत मुस्लिम है, तो वहाँ सब एक एक घर पे पहुँचाने का हमने ब्राउशर से, हैंडबिल से और यहाँ तक प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि सबके घर घर पहुँचे। वैसे देखा गया है कि जो सरकारी दफ्तर है वो उर्दू की कंप्लेंट नहीं लेती है, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, उसके लिए यही है कि हमने जैसे लोगों में अभी जागरूकता अवेयरनेस लाए हैं कि हम उर्दू में ख़त लिखना जारी करें, उर्दू में ख़त लिखें। अगर महकमे में जाता है डिपार्टमेंट में तो उसमें उनको चाहिए कि एक वो स्टाफ रखें उर्दू पढ़ने के लिए, जिसके लिए NGO आगे हैं और हम भी आगे हैं कि उर्दू का इस्तेमाल हो और लेटर जाएँ, उर्दू को पढ़े जाएँ। जैसा कि भाई ने बताया कि लेटर वहाँ पर लेते नहीं हैं, उसके लिए आपने इसके लिए NGO की तरफ से आपने लिखित रूप में कितनी कार्रवाई की है? देखिए, हमने इसके लिए EDMC में भी कई बार दिया है, ख़ास तौर पे स्कूलों में, कि हमें स्कूलों में जितने भी EDMC के स्कूल हैं वहाँ पर एक सब्जेक्ट उर्दू कम से कम होना चाहिए। और इसके अलावा हमने और भी कई डिपार्टमेंट में दिया। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में हमारी बात हुई है, जाकिर साहब से। वो बोलते हैं कि आप मिल के काम करें, जिसके लिए हमने एक मैटर तैयार किया है और खाका तैयार किया है, उस पर इंशाल्लाह हम काम करने जा रहे हैं। इस इलाके से स्थानीय निगम पार्षद है, उर्दू के लिए आपने कितना वर्क कर रही है?
जी बिल्कुल, मैंने अभी बताया भी है कि एजुकेशन कमेटी में मेंबर हूँ। तो मेरे जो यहाँ का इलाका है, जैसे कि जो उर्दू में सब्जेक्ट्स है वो वहाँ के इलाके के अकॉर्डिंग रखा जाता है। भी अगर वहाँ मुस्लिम है तो उसको एज ए सब्जेक्ट ये स्कूल में देते हैं। तो जाफराबाद वाला पहले ही स्कूल मीडियम में, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन सारी मुस्लिम आबादी है। उसके अलावा विजय मोहल्ला वाला नहीं है, तो लेकिन उसमें सारे बच्चे जो हैं सारी वहाँ पे पॉपुलेशन है मुस्लिम है। तो मैंने ये लड़ाई लड़ रही हूँ पिछले भी 2 साल से कि वहाँ पर उर्दू एज ए सब्जेक्ट्स दी जाए, ताकि बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के साथ साथ उर्दू भी उसको पढ़े जान सके। देखिए कि जब बच्चे उर्दू के लिए जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ के टीचर कहते हैं आप संस्कृत ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, दूसरी बात ले लीजिए। बहरहाल वहाँ के टीचर है उसको मोटिवेट करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए। उसके लिए क्या आपने प्रयास कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए हमने यही वो निकाला है कि अगर बच्चा चाहता है उर्दू तो उसको उर्दू ही दी जाए, क्योंकि अगर वो उस रिलेशन में, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही बच्चा उर्दू सीखे। किसी भी कास्ट का बच्चा हो, अगर वो उर्दू सीखना चाहता है, उर्दू आज के टाइम में सब जानते हैं कि उर्दू सबसे मीठी भाषा है। और ऐसा नहीं, हमारी कौम और भी कौम के जो लोग हैं वो उर्दू को पसंद करते हैं, इसमें आगे जाकर टीचर भी बनते हैं, स्कोप इसमें काफ़ी है, तो वो भी उर्दू सीखें।